नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्न यानी कि पीसी एस्टेंडेंट का जनवरी 2026 कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मीन लग्न का साल 2026 कैसा रहेगा ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए दोस्तों, पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठेंगे। तो शनिदेव आपके लग्न पे हैं, चंद्रमा आपके तीसरे भाव में है, गुरुदेव आपके चौथे भाव में है, केतु आपके छठवें भाव में है, बुध आपके नवम भाव में है, मंगल शुक्र और सूर्य आपके दशम भाव में है और राहु आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो देखिए, आपके खुद के खर्चे बढ़े हुए हैं 29 मार्च 2025 से। अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम से जुड़े हुए हैं, तो आपके काम को लेकर के खर्चे बढ़े हुए हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है, आप धन से भी संपूर्ण रह रहे हैं। पर एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है, खासकर 14 जनवरी तक क्रोध पे अपने नियंत्रण रखना है और किसी से भी विवाद से बचना है। और आपकी माता को लेकर के आपका फोकस रह रहा है, घर वाहन को लेकर के आपका फोकस रह रहा है, सुख संबंधित चीजों को लेकर के भी आपका फोकस रह रहा है। देखिए, यहाँ पे अगर आप घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, तो आपके काम को लेकर के आपका फोकस रह रहा है। अब दूसरे भाव के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो कि आपके कोष का होता है, परिवार का होता है, परिवार के सदस्य के स्वभाव में थोड़ा आपको क्रोध देखने के लिए 15 जनवरी से मिलने वाला है। तो किसी भी किस्म के विवाद को आपको अवॉइड करना है, यानी कि पारिवारिक विवाद को। हालांकि आप आपके काम में जो मेहनत करेंगे उससे आपके सेविंग्स के योग बन रहे हैं और आपके पैतृक संपत्ति के योग भी 14 जनवरी तक बन रहे हैं। अब तीसरा भाव हम लोग देखते हैं, जो कि आपके पराक्रम का होता है, आपके छोटे भाई बहन का होता है। तो आपके पराक्रम में आप थोड़ी बहुत कमी महसूस कर रहे हैं 29 मार्च 2025 से। हालांकि यहाँ पे देखिए, ये जो पीरियड आपका बना हुआ है ना, 20 दिसंबर से लेकर के 12 जनवरी तक, इस पीरियड में आपके काम के लिए अगर आप भाग दौड़ कर रहे हैं तो भाग दौड़ आपके लिए लाभदायक साबित होगा। देखिए, छोटे भाई बहन के साथ छोटे मोटे मनमुटाव होने की भी संभावनाएं बन रही हैं, मनमुटाव से बचिए। हालांकि यहाँ पे ये जो आपका समय बन रहा है ना, खासकर जो कि मैंने आपको बताया 12 जनवरी तक, 12 जनवरी तक आपके बॉस से आपको हिम्मत मिलेगी, आपके पिता से आपको हिम्मत मिलेगी। और चौथा भाव अगर हम लोग देखें तो जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। देखिए, जो भी लोग काम में वर्क फ्रॉम होम का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे फेवरेबल समय बन रहा है। एक चीज का और आपको ध्यान देना है, आपको तो क्रोध आ रहा है, आपकी माता को भी क्रोध आ रहा है, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, तो विवाद को आपको अवॉइड करना है 14 जनवरी तक। और जो भी लोग घर वाहन लेने का सोच रहे हैं उनका भाग्य उनका निश्चित तौर पर साथ भी देगा। देखिए, यहाँ पे घर वाहन लेने का सोच रहे हैं उनका भाग्य तो साथ दे रहा है, पर जो लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित भी काम कर रहे हैं, उनका भी भाग्य उनका 16 जनवरी तक अच्छा साथ देगा। अब पांचवें भाव के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, पांचवा भाव जो है वो होता है आपके बच्चों का होता है, पढ़ाई का होता है, प्रेम संबंध का होता है। तो देखिए, आपके बच्चों के स्वभाव में थोड़ा आपने नोटिस किया होगा 7 दिसंबर से क्रोध ज्यादा आ रहा है। देखिए, डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल कर रहे हैं ना तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा, तो डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। वहीं प्रेम संबंध में भी आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, उनको भी आपको थोड़ा समझदारी और सूझबूझ करके हैंडल करें, क्योंकि देखिए, आप बोलेंगे, थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव के वे रहेंगे, विवाद होने की संभावनाएं बनेंगी, तो विवाद से बचिए। पर जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, उनके काम को लेकर के वे मेहनती रह रहे हैं
और अगर वे अपने काम में मेहनत कर रहे हैं तो उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। अगर आप मेडिटेशन से संबंधित काम कर रहे हैं, यानी कि साधना से संबंधित काम कर रहे हैं, साधना सिखाते हैं यानी कि मेडिटेशन सिखाते हैं, तो भी यहाँ पे आप आपके काम में जो मेहनत करेंगे उसका आपको शुभ परिणाम ही मिलेगा। अब छठवां भाव अगर हम लोग देख रहे हैं, जो कि आपके रोग का होता है, ऋण का होता है और आपके शत्रु का भी होता है। आपके शत्रु को प्रेडिक्ट करना आपको मुश्किल जा रहा है। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ और वे स्वभाव में भी एग्रेसिव रहेंगे। 15 जनवरी से विवाद करने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे विवाद से आपको बचना है। देखिए, एक चीज का और भी ध्यान देना है, ऑफिस में अगर आपको किसी ऐसे जन के साथ काम करना पड़े जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, तो आपको अपने सूझबूझ से हैंडल करना है, समय को आपको निकालना है। क्योंकि ये जो आपका समय बन रहा है ना 13 जनवरी तक, इस समय को आप निकालेंगे और इस समय के बाद यानी कि 14 जनवरी के बाद से जिनके साथ आपको काम करना पड़ा पसंद ना होने के बावजूद भी, 14 जनवरी से उन्हीं से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। अब देखिए, एक चीज और भी ध्यान देना है यहाँ पे कि जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। और सातवां भाव जो है वो होता है आपके स्पाउस का, होता है भागीदार का होता है। देखिए, एक चीज का आपको पूरे जनवरी के महीना में ध्यान देना है, स्पाउस या भागीदार से किसी भी किस्म के मनमुटाव से बचना है। हालांकि यहाँ पे देखिए, शुरुआती तौर पे यानी कि 16 जनवरी तक आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए अच्छे सलाहकार भी रहेंगे और हो सकता है आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोई मंदिर की यात्रा भी करें। और 17 जनवरी से अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं यानी कि व्यापार भागीदारी में कर रहे हैं, तो भागीदार द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और अगर आपकी स्पाउस भी आपके काम में मदद करती है तो उनके द्वारा भी आपको बेनिफिट निश्चित तौर पर पूरे जनवरी के महीना होने वाला है और आपको आपके स्पाउस या भागीदार द्वारा यश की प्राप्ति भी होगी। अब आठवां भाव हम लोग देखते हैं, जो कि आपके आयु का होता है, जीवन मृत्यु का होता है, ससुराल का होता है, जमीन से नीचे से संबंधित काम का होता है, माइनिंग से संबंधित काम का होता है, रिसर्च से संबंधित काम का होता है। तो काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया या फिर किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। ससुराल वालों की बात करूं तो ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा है, वहीं आपके अचानक धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। अब आपका नवम भाव, जो कि भाग्य का भाव है, उसको अगर देखें हम लोग, तो देखिए, भाग्य तो आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। घर वाहन लेने का सोचेंगे तो भाग्य साथ देगा, भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भाग्य साथ देगा, अगर आप खुद भी अपने काम में मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। पर आपको आपके काम में मेहनत करना है। मेहनत नहीं कीजिएगा, भाग्य साथ नहीं देगा। बॉस और पिता से भले छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं, पर बॉस और पिता आपको सपोर्ट करेंगे। और 15 जनवरी से अगर आप कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। देखिए, दूसरी चीज, जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो भी आपका भाग्य साथ देने वाला है और जॉब में आपके सैलरी बढ़ने के योग भी बन रहे हैं 15 जनवरी से। यानी कि इनकम को लेकर के भी आपका भाग्य आपका जनवरी के महीना में अच्छा साथ देगा। अब आपके कर्म भाव के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका 10वां भाव है। आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, आपके काम का भाव है। देखिए, काम को लेकर के आप मेहनती रहेंगे। हालांकि आपके संबंध में आपको मिला जुला फल मिलेगा, आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे। और कोई काम में अगर आपको कोई मदद की जरूरत पड़ रही है ना, तो लेडीज की अगर आप मदद ले रहे हैं तो आपको ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा। दूसरी चीज, पिता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है 12 जनवरी तक। कोई सरकारी काम का आप प्रयास कर रहे हैं तो 13 जनवरी तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है और आपके काम को लेकर के आप सोच समझ करके निर्णय भी लेने वाले हैं पूरे जनवरी के महीना। बस एक चीज का ध्यान देना है, किसी भी किस्म के मनमुटाव से बचें और विवाद से बचें, क्योंकि यहाँ पे देखिए, आपके बॉस और पिता थोड़ा स्वभाव में भी एग्रेसिव रहेंगे तो विवाद होने की संभावनाएं भी बनाते हैं, तो विवाद को आपको अवॉइड करना है। अब अगर हम आपका 11वां भाव, जो कि इनकम का भाव होता है, उसको अगर हम लोग देख रहे हैं, तो इनकम के लिए तो आपको निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है पूरे जनवरी के महीना।
हालांकि यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा काम करने का प्रयास कर रहे हैं या खुद भी काम में मेहनत कर रहे हैं तो इनकम के लिए आपको शुभ परिणाम ही पूरा जनवरी के महीना मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे एक चीज और भी है कि लेडीज की अगर आप मदद ले रहे हैं, कहीं पैसे आपके अटक रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसे आपके निकालने में लेडीज आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगी। दूसरी चीज, कोई सरकारी पैसा अगर आपका आना है तो 14 जनवरी से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है और आप आपके सरकारी काम का भी प्रयास किए हैं जो, उससे भी आपके लाभ के योग 14 जनवरी से बन रहे हैं। देखिए ये बात मैं बोल रहा हूं जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं। पैसे अगर अटकेंगे तो एग्रेसिव नहीं होइएगा, लेडीज का मदद लीजिएगा। लेडीज का मदद लेंगे पैसा जल्दी निकलेगा। और अगर पैसा अटक भी रहा है तो डिप्लोमेटिकली निकालिएगा, क्योंकि जनवरी में 15 जनवरी के बाद से आप पैसे को लेकर के एग्रेसिव हो सकते हैं। तो एग्रेसिव नहीं होना है, डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करना है। और अगर आपका 12वां भाव मैं देख रहा हूं जो कि खर्च का होता है, फॉरेन का होता है, जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के भले उनके खर्चे बढ़े हुए हैं पर उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। वहीं अगर आप विदेश जाने का भी प्रयास कर रहे हैं तो भी यहाँ पे आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। हालांकि यहाँ पे दवाई हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़े रहेंगे, तो खर्चों पे आपको आपके कंट्रोल करने का प्रयास करें। तो ओवरऑल अगर मैं जनवरी का महीना देख रहा हूं तो जो भी लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में बढ़ोतरी देखने मिलेगा। टीचिंग से संबंधित काम कर रहे हैं यानी कि एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, साधना से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। कोई और भी काम कर रहे हैं, काम में मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर साथ देगा, यानी कि काम और इनकम के लिए पूरा जनवरी का महीना आपको शुभ परिणाम ही देगा। आइए दोस्तों अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं जनवरी के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगे आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर करें। तो डेट्स हो जाते हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 14 से 16 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 6 से 8 तारीख, 11 से 13 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करना है, ओम गणपते नमः का जाप करना है। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर या गणपति मंदिर जाएं। और बुधवार के दिन अगर आप विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना कर रहे हैं, विष्णु रामकृष्ण भगवान के अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज या WhatsApp पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज या WhatsApp पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।